अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगला सबक है तख्ती नंबर 2 का, जो मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्ल है। मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ किस तरीके से आता है, उसका अगला सबक है। दाल, दाल, रा और ज़ा को बता रहे हैं किताब वाले कि दाल किस शक्ल के अंदर में दूसरे से मिलता है, दूसरे हरफ से। दाल किस शक्ल में, अपना कौन सा शक्ल बनाती है दूसरे हरफ से मिलने में। रा कौन सा शक्ल बनाता है दूसरे हरफ से मिलने में, और ज़ा कौन सा हरफ कौन सा तरीके से मिल करके आता है। ठीक है, तो इनके बारे में किताब वाले बता रहे हैं, तो हमारे साथ आप पढ़िए, मश्क कीजिए। दाल, दाल, रा, ज़, ये चारों को बताएंगे कि किस तरीके से मिल करके आएंगे किताब वाले। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, समझिए भी, और उसके बाद मश्क भी कीजिए साथ में, और आप पढ़िएगा अलग से, ज़ोर ज़ोर से और खींच के। तो पढ़िए हमारे साथ। जीम दाल, जीम दाल, जीम दाल, खा दाल, खा दाल। यहाँ देख रहे हो, खा पूरा हरफ है, उसके बाद दाल बारीक हरफ है, तो उसी तरीके से आपको निकलने में परेशानी होगी थोड़ा मिला के, लेकिन आपको कोशिश करना है और निकालना है, समझे ना। पढ़िए। खा दाल, खा दाल, खा दाल, जीम रा, जीम रा, जीम रा, खा ज़ा, खा ज़ा। देख रहे हो, खा और दाल के अंदर में कैसे आवाज़ बदल जाती है। दाल अलग है तो अलग आवाज़ बदल जाती है, और ज़ा इस तरीके से आपको भी मश्क करना है। खा दाल नहीं बोल देना, तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए आपको सही से बोलना है जिस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक ना। खा ज़ा, खा ज़ा, या रा, या रा, या रा, ता ज़ा, ता ज़ा, ता ज़ा, मीम दाल, मीम दाल, मीम दाल, काफ दाल, काफ दाल, काफ दाल, फा रा, फा रा, फा रा, मीम ज़ा, मीम ज़ा, मीम ज़ा। ये हो गया दाल, दाल, रा, ज़ा किस तरीके से दूसरे हरफ से मिल करके आते हैं, ये किताब वाले बता दिए। अगला है सीन, शीन, स्वाद, वाद, ता, वा। ये 6 हरफ है। कितना? 6 हरफ है। ये किस शक्ल में आता है दूसरे से मिल करके, वो दिखाई दे रहा है, किताब वाला बता रहे हैं। तो आगे चलिए पढ़ते हैं। सीन लाम, सीन लाम, सीन लाम, शीन लाम, शीन लाम, शीन लाम, स्वाद बा, स्वाद बा, स्वाद बा, طابا، طابا، ضاد ألف، ضاد ألف، ضاد ألف، سين را، سين را، شين قاف، شين قاف، ضاد ياء، ضاد ياء، ضاء ألف، ضاء ألف، ضاء ألف،
मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से मशक करना है, नहीं निकलेगा फिर आप कोशिश कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, निकल जाएगा इंशाअल्लाह। ये सीन शीन सौद लौद ज़ को बता रहे हैं किताब वाले किस किस तरीके से आएंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम, फिर बता रहे हैं ऐन गैन हमज़ा को किस तरीके से मिल मिल करके आते हैं, समझे, शक्ल इसके बदलती है या उसी तरीके से रहता है, मिल करके दूसरे लफ्ज़ के साथ जो आएंगे ये ऐन गैन और हमज़ा, ऐन गैन और हमज़ा जो दूसरे के साथ मिल करके आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, वो अपना शक्ल कैसे बदलेगी या उसी शक्ल के अंदर में रहेगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, पढ़िए आप हमारे साथ। ऐन ज़ ऐन ज़ ऐन ज़ गैन गैन صاد عين صاد عين صاد عين ضاد غين ضاد غين ضاد غين باء عين دال باء عين دال باء عين دال تا غين دال تا غين دال تا غين दाल। अब आगे बता रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या है, ऐन गैन हमज़ा किस किस तरीके से मिल मिल करके आएंगे, समझे ना, मिले हुए हरफ जो होंगे वो किस किस तरीके से आएंगे। तो ऐन और गैन बिल्कुल आसान है, वो किस जो किताब वाले बता रहे हैं उसी तरीके से आता है। हमज़ा कुछ कुछ शक्ल अपना अपना बदल देती है, कभी किसी शक्ल में आती है कभी किस शक्ल में आती है, तो उसको समझना भी ज़रूरी है और दिमाग भी लगाना ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। और ये हमेशा ध्यान में रख लेना, इसलिए कि आगे जाके बहुत सारे शक्ल के अंदर में हमज़ा आते हैं, समझे ना। ऐन और गैन को के बारे में यहाँ पर बताया पहले लाइन के अंदर में, और दूसरे लाइन के अंदर में जो दिया हुआ है वो हमज़ा है, समझे ना। अब यहाँ देख रहे हो ना आप, किताब के अंदर में लिखा हुआ है हमज़ा, और फिर लिखा है अलिफ, उसके ऊपर हमज़ा है, फिर लिखा हुआ है वाव, उसके ऊपर हमज़ा है ना, फिर उस लिखा हुआ या उसके ऊपर हमज़ा है। यानी ये किताब वाले बता रहे हैं कि हमज़ा की भी एक सिर्फ हमज़ा अपनी शक्ल के अंदर में नहीं रहता है, इसका कितना शक्ल है, किताब वाले कह रहे हैं इनका 4 शक्ल है। कितना शक्ल है, 4 शक्ल है। 4 शक्ल के अंदर में हमज़ा कुरान शरीफ के अंदर में आते हैं, ठीक है ना। अपना जो हर्फ, अपना जो हमज़ा अपनी शक्ल को जो जाहिर करेंगे वो 4 शक्ल के अंदर में, कितना 4 शक्ल में, वो 4 शक्ल किताब के अंदर में कहा रहा है। हमज़ा की 4 शक्लें हैं, कितना 4 शक्लें, आपको याद रखना है। हमज़ा की 4 शक्लें हैं। हमज़ा की खुद एक अपनी शक्ल है जो कि पीछे पढ़े हैं मुफरत के अंदर में, आप हमज़ा की शक्ल खुद अपनी शक्ल जो मुफरदात के अंदर में आप पढ़े हैं हमज़ा, तो यहाँ बता रहे हैं किताब वाले मुरक्कब के अंदर में 4 शक्ल है, कितना 4 शक्ल। तो आप ध्यान में रखिएगा, हमज़ा खुद एक अपनी शक्ल है, हमज़ा अपनी शक्ल में पढ़ना है आपको, कैसे, हमज़ा अपनी शक्ल में। हमज़ा की 4 शक्लें हैं, याद करना भी है और बच्चे को भी याद कराना है। हमज़ा की 4 शक्लें हैं, हमज़ा अपनी शक्ल में, हमज़ा अपनी शक्ल में, हमज़ा अपनी शक्ल में, ठीक है। और दूसरी बार दिया हुआ है हमज़ा अलिफ के शक्ल में, क्या, हमज़ा अलिफ के शक्ल में। अब ये तो दिमाग में लाना है ना कि हमज़ा अलिफ के शक्ल में कब आएगा, ये भी तो हो सकता है वो अलिफ के शक्ल में आएगा तो कोई अलिफ कह सकता है उसको, लेकिन वो ध्यान में देना ज़रूरी है। तो वो हम आपको बता देते हैं हमज़ा कब अलिफ के शक्ल में आते हैं, कब आते हैं। देखो ये पॉइंट वाली बात है, आज हमज़ा के बारे में सिर्फ बताऊंगा मैं आपको, फिर आइंदा आगे कहीं पर हमज़ा उस दूसरी शक्ल में आएंगे तो बताऊंगा। अलिफ की शक्ल में जो हमज़ा आते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बता देता हूँ। हमज़ा अलिफ की शक्ल में कैसे आएंगे, अब किताब के अंदर में जो मुरक्कब में मिलेंगे जब हर्फ हमज़ा, उसके अंदर में अलिफ की शक्ल में कैसे आते हैं हमज़ा, वो अलिफ के शक्ल में तब आते हैं जब अलिफ, आपको बताए थे पीछे है ना कि अलिफ हमेशा खाली होता है, ये आप जानते हैं ना। और अगला से सबक होगा ना, अगला के बाद फिर अगला जब हरकत आपको पढ़ाएंगे हम, तो उसके अंदर में आपको हम समझाएंगे कि हमज़ा क्या होता है, अलिफ क्या होता है, ठीक है। अब अलिफ के शक्ल में हमज़ा कब आएगा, जबकि अलिफ हमेशा खाली होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो
हमज़ा होता है। क्या होता है? ये आप हरकत के अंदर में ये सबक पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर बता रहा है इसीलिए मैं आपको ज़हन नशी थोड़ा सा करा देता हूँ, फिर वहाँ पर सही से आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमज़ा अलिफ की शक्ल में जब आएगा, जब अलिफ के ऊपर में ज़बर, ज़ेर, पेश, उल्टा पेश कुछ भी रहेगा तो वो अलिफ अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि क्या पढ़ा जाएगा? बल्कि हमज़ा पढ़ा जाएगा। वो अलिफ वही उसी को बोला जाता है। हमज़ा की 4 शक्लें हैं, तो एक शक्ल है अपनी शक्ल, दूसरी शक्ल है अलिफ के शक्ल में। अलिफ के शक्ल में कब आएगा? जबकि हमज़ा अलिफ के ऊपर में ज़बर, ज़ेर, पेश यानी हरकत रहेगा, या कोई सा हरकत हो, 2 ज़बर की 2 ज़ेर की, या 1 ज़बर 2 ज़ेर की अगर हो, तो वो अलिफ अपना शक्ल बदल देती है। वो अलिफ अलिफ नहीं रहती है, बल्कि वो हमज़ा हो जाती है, ठीक है दोस्त। फिर वाव, हमज़ा वाव की शक्ल में कब आती है? वो कुरान के अंदर में आएंगे, वो हम आगे जाके बताएंगे, ठीक है। हमज़ा, अब इतना ध्यान में रखें कि हमज़ा की 4 शक्लें होती हैं। हमज़ा अपनी शक्ल में, हमज़ा अलिफ के शक्ल में। हमज़ा अलिफ के शक्ल में कब आता है? जब अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश हरकत हो, तो वो हमज़ा, वो अलिफ अलिफ नहीं रहता है, बल्कि हमज़ा हो जाता है, यानी 2 शक्ल हो गया। एक हमज़ा वाव की शक्ल में आता है। क्या? हमज़ा वाव की शक्ल में। हमज़ा वाव की शक्ल में कब आएगा? वो बाद में बताऊँगा मैं। हमज़ा या की शक्ल में, ये ध्यान में रखिए। हमज़ा की 4 शक्लें हैं। हमज़ा अपनी शक्ल में, हमज़ा अलिफ के शक्ल में, हमज़ा वाव की शक्ल में, हमज़ा या की शक्ल में। आपको ऐसे याद करना है, हमज़ा अपनी शक्ल में, हमज़ा अलिफ की शक्ल में, हमज़ा वाव की शक्ल में, हमज़ा या की शक्ल में। आपको इतना सा याद करना है। आज का सबक इतना ही, फिर आएंगे दूसरा सफ़ा पढ़ाएंगे कल इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, आपको पढ़ाने का अंदाज़ अगर अच्छा लगता है, तो दोस्त आप लोग हमारा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और पूरा अगर वीडियो देखेंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप कुरान शरीफ पढ़ने के लिए अच्छे से जान जाएंगे। अगर पूरा नूरानी क़ायदा सही से पढ़ेंगे, तब आगे हम आपको कुरान भी पढ़ाएंगे, उसके अंदर भी बहुत सारे तजवीद वगैरह, क़वाइद वगैरह और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।